बुआ लाई चटपटा नाश्ता। क्या माँ, आप रोज रोज वही दाल चावल और आलू की भुजिया बना देती हो? हमारा घर भी अजीब है, यहाँ दाल चावल और आलू भुजिया के अलावा तो कुछ बनता ही नहीं है। अब बेटा घर में जो है वही बनेगा ना, और धीरे बोलो, अगर तुम्हारी दादी ने सुन लिया तो खामखा घर सिर पर उठा लेंगी। माँ मैं नहीं खाने वाली, मैं अपनी सहेली के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। इतना बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। सुनीता पिंकी को देख उदास हो जाती है और खुद से कहती है, सही बात है, इस घर में दाल चावल और आलू की भुजिया के अलावा दूसरी कोई चीज बनती ही नहीं है। ऐसे में बच्चे का नाराज होना तो जायज है। काश इस घर में किसी को ये समझ आता कि हमारा भी दाल चावल के अलावा और बहुत सी चीजें खाने का मन करता है। सुनीता खुद से ये बात बोल ही रही होती है कि इतने में उसकी सास आशा वहाँ आती है और अपनी बहू को इस तरह खुद से बड़बड़ाते हुए देखती है। क्या हुआ बहू, देख रही हूँ काफी देर से बड़बड़ा रही है, किसी बात पर गुस्सा आ रहा है क्या तुझे? नहीं माँ जी, मुझे किसी बात पर गुस्सा नहीं है, मैं तो बस पिंकी पर गुस्सा कर रही थी। वो कह रही थी कि हम रोज रोज दाल चावल बना देते हैं। अब उसे कौन समझाए कि इस घर में उसके और मेरे अलावा बाकी सभी को दाल चावल और आलू की भुजिया बहुत पसंद है। सुनीता अपनी सास आशा की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाती है। वो जानती है कि उसकी सास को दाल चावल से कितना लगाव है। वहीं आशा जब अपनी बहू की ये बात सुनती है और रसोई के पतीले में झांक कर देखती है, अरे बहू, पिंकी अभी बच्ची है, उसे क्या पता कि दाल चावल खाने के क्या फायदे हैं। हल्का खाना होता है, पेट ठीक रहता है, और वैसे भी तेरे ससुर जी को तो आलू की भुजिया के बिना निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। अब एक बच्ची की वजह से क्या सबका स्वाद बदल दे? माँ जी मैं मना नहीं कर रही, पर रोज रोज वही खाकर बच्चे उब जाते हैं। पिंकी तो आज बिना खाए ही खेलने चली गई। मुझे डर है कि कहीं बाहर का कुछ गंदा मंदा न खा ले। चली गई तो चली गई, भूख लगेगी तो अपने आप भागते हुए आएगी। तू फालतू की चिंता मत कर। और सुन, शाम को चाय के साथ भी थोड़े आलू उबाल लेना। गर्मा गर्म भुजिया और चाय का मजा ही कुछ और है। सुनीता मन मार कर रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि इस घर में कभी बदलाव नहीं आएगा। तभी बाहर एक ऑटो आकर रुकता है। सुनीता खिड़की से बाहर देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे माँ जी देखिए तो बाहर कौन आया है? ननद रानी आई है, मंजू दीदी आई है। आशा जैसे ही अपनी बेटी मंजू का नाम सुनती है वो लपक कर दरवाजे की तरफ भागती है, जहाँ वो देखती है कि मंजू हाथ में 3-4 बड़े बड़े थैले लिए अंदर आती है। उसके पीछे उसका बेटा चोंटू भी होता है। राम राम माँ, कैसी हो? और सुनीता कैसी है तू? देख मैं आ गई बिना बताए सरप्राइज देने। अरे मंजू तू अचानक बड़ी खुशी हुई तुझे देखकर। आ बैठ, पानी पी। बहू जरा जल्दी से दीदी के लिए ठंडा पानी ला, और देख रसोई में दाल चावल तो तैयार हैं ही, दीदी के लिए परोस दे। मंजू जैसे ही दाल चावल का नाम सुनती है वो अपना चेहरा सिकोड़ लेती है। माँ रहने दो अपनी वही पुरानी दाल चावल और आलू की भुजिया। मुझे पता था कि तुम्हारे घर में इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए तो मैं अपने साथ पूरा खजाना लेकर आई हूँ। सुनीता पानी लेकर आती है और उन डिब्बों को देखकर दंग रह जाती है। दीदी ये सब क्या है? इसमें से तो बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। सुनीता ये है असली चटपटा नाश्ता। इसमें पनीर के पकौड़े हैं, समोसे और ये देख चटाकेदार पाव भाजी। माँ आज कोई दाल चावल नहीं खाएगा, आज ये सब चटपटा नाश्ता करेंगे। अरे मंजू ये सब बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, और फिर तेरे पापा क्या कहेंगे? उन्हें तो सादा खाना ही पसंद है। माँ पापा को भी आज कुछ नया चखने दो, रोज वही आलू खा खा कर उनके घुटनों में भी आलू भर गया है। सुनीता जा जल्दी से प्लेटें निकाल कर ला, आज हम सब पार्टी करेंगे। ननद की बात सुनकर सुनीता भागकर रसोई में जाती है और प्लेटें लेकर आती है। तभी पिंकी भी बाहर से खेलकर वापस आ जाती है। जैसे वो घर के अंदर कदम रखती है उसे खाने की खुशबू आती है। वो अपनी बुआ को देखकर खुश हो जाती है। बुआ आप आ गई, और ये क्या? समोसे, पनीर पकौड़े। क्या आज हमारे घर में दाल चावल की छुट्टी हो गई? हाँ मेरी लाडो, आज कोई दाल चावल नहीं बनेगा। आज तेरी बुआ तेरे लिए तेरी पसंद का नाश्ता लाई है। पिंकी खुशी से उछल पड़ती है और चोंटू के साथ मिलकर पकौड़े खाने लगती है। पर आशा अभी भी थोड़ी हिचकिचा रही होती है, पर समोसों की खुशबू उसे भी अंदर तक हिला रही होती है। माँ तू क्या देख रही है? एक बार ये पनीर पकौड़ा खाकर तो देख। अरे खा ले, कुछ नहीं होता। बेटी की बात सुनकर आशा एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालती है। स्वाद चखते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे लगता है कि वाकई वो बहुत दिनों से एक ही जैसा खाना खाकर ऊब चुकी थी। स्वाद तो वाकई बहुत अच्छा है बहू, सच कहूँ तो दाल चावल खा खा कर मेरी जीभ भी पत्थर जैसी हो गई थी। आज कुछ मजा आया। माँ जी मैं तो यही समझा रही थी, पर आप तो बस अपनी पुरानी बात पर अड़ी हुई थी। सब लोग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी पिंकी के पापा यानी आकाश ऑफिस से वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा परिवार हॉल में बैठकर कुछ चटपटा खा रहा है। अरे वाह, आज तो घर में मेला लगा है। और मंजू तू कब आई? बड़ी अच्छी महक आ रही है भाई। भाई आओ बैठो, आज तुम्हारी दाल चावल वाली सरकार गिर गई है। आज यहाँ चटपटे नाश्ते की पार्टी चल रही है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि माँ पाव भाजी खा रही है। माँ कल तक तो आप कहती थी कि ये सब पेट खराब करता है।
चुप कर, कभी कभी चलता है, और वैसे भी मंजू इतने प्यार से लाई है तो कैसे मना करती। और अब आकाश भी सबके साथ बैठ जाता है। घर में जो शांति और उदासी छाई रहती थी वो अब हंसी मजाक में बदल जाती है। तभी पिंकी एक बात बोलती है जिससे सब चुप हो जाते हैं। बुआ, आप तो रोज नहीं आ सकती, कल फिर माँ वही दाल चावल बनाएंगी और फिर मेरा मन उदास हो जाएगा। काश हमारे घर में भी ऐसा नाश्ता रोज बनता। पिंकी की बात सुनकर सुनीता का चेहरा उतर जाता है। मंजू सुनीता की तरफ देखती है और फिर अपनी माँ की तरफ। माँ, पिंकी सही कह रही है, तुम लोग खाने के मामले में बहुत ज्यादा पुराने ख्याल के हो गए। सुनीता को भी नया नया खाना बनाना आता है पर तुम उसे मौका ही नहीं देती। अगर ये लोग रोज वही एक चीज खाएंगे तो बच्चों का मन घर के खाने से उठ जाएगा। पर बेटा, रोज रोज ये तली हुई चीजें बनाना भी तो मुश्किल है ना। माँ जी, जरूरी नहीं कि हम रोज पकौड़े ही बनाएं, हम पोहा, उपमा, चीला या सैंडविच भी तो बना सकते हैं। इनमें मेहनत भी कम है और ये दाल चावल से अलग भी है। उन सब की बात सुनकर आशा सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिद की वजह से घर के बच्चे और बहू परेशान रहते हैं। वो आकाश की तरफ देखती है जो बड़े मजे से पाव भाजी का आनंद ले रहा है। ठीक है भाई, मैं हार मानती हूँ। आज से इस घर में दाल चावल का राज खत्म। बहू, तू हफ्ते में 3 दिन अपनी पसंद का नाश्ता और खाना बनाएगी, और पिंकी तू अब कभी भूखी नहीं सोएगी, ठीक है? सच्ची दादी, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। इस तरह सभी लोग बुआ जी के लाए हुए नाश्ते को मजे से खाते हैं और बुआ जी ने बड़ी ही आसानी से सुनीता के घर की प्रॉब्लम ठीक कर दी थी। अब सभी लोग खाकर जब अपने कमरे में जाते हैं तो सुनीता मंजू से बोलती है, दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज हमारे घर का वही पुराना रिवाज बदल गया है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। अब ज्यादा भावुक मत हो पागल। कैसी है? सच कहूँ तो इसीलिए मैं यहाँ आई और ये सब चीज बदलने की कोशिश की, और देख मेरी तरकीब काम आ गई। इस तरह दोनों ननद भाभी एक दूसरे के गले लग जाते हैं।